हाय व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का मेरे YouTube चैनल टेक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आखिर वो दिन आ ही गया जब जिस उद्देश्य से हमने कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर को रोवर में भेजा था, अब वो समय आ गया है और नासा ने ये विज्ञप्ति जारी की है कि अब 11 अप्रैल को हो सकता है कि जो कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर है वो अपनी पहली उड़ान मार्स में भरे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही ये बात बताई थी कि कंटिन्यूटी जो है उसकी वेट लगभग 2 केजी है और यह जो है ये रोटर एयरक्राफ्ट के माध्यम के जो सिस्टम है, रोटर एयरक्राफ्ट की जो सिस्टम है उस सिस्टम के आधार पे ये काम करता है। जब तक यह इसके अंदर है, रोवर के अंदर है, तो इसकी चार्जिंग सिस्टम जो है, इसकी बैटरी की जो चार्जिंग सिस्टम है, वो बैटरी की चार्जिंग सिस्टम रोवर के माध्यम से इलेक्ट्रिकली जुड़ा होने की वजह से हो रहा है। जब यही कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर उस रोवर से बाहर आ जाएगा तो बाहर आने के बाद इसकी जो लाइफ होगी वो 30 to 60 डेज की लाइफ होगी, यानी 30 से 60 डेज के बाद ये वापस रोवर के अंदर आकर उसी बॉक्स में बंद हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि ये 30 से 60 दिनों के मध्य क्या करेगा। ये 30 से 60 दिनों के मध्य इसको भेजने का जो मुख्य उद्देश्य था उसे पूरा करेगा। इसमें जो पहला इनका मूल उद्देश्य था, वो मूल उद्देश्य ये था कि क्या मार्स में कोई एलियन का जीवन है। क्योंकि ऑर्बिट्स पे जो हमारे ऑर्बिटर घूम रहे हैं, जो कक्ष में, मंगल के जो कक्ष है उस कक्ष में जो ऑर्बिटर्स घूम रहे हैं, उन ऑर्बिटर ने जो फोटोग्राफ्स को लिया है वो काफ़ी डिस्टेंस से लिया है और उस फोटोग्राफ्स के आधार पे मार्स के अर्थ की जो मुआयना है वो एग्जैक्टली नहीं हो पा रही है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा है कि कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है, वह कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर उस जगह में एक तो जीवन का खोज करेगा कि क्या वहाँ कोई एलियन की जीवन है। दूसरा, वो चूंकि वहाँ की जो धरातल की बनावट है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, काफ़ी अप एंड डाउन्स है और चट्टानों से भरी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में उन जगहों पे रोवर का विचरना या रोवर का चलना मुश्किल था। इस वजह से उन्होंने ये एक रोटर एयरक्राफ्ट का जो थीम इन्होंने सोचा है, ये इसी उद्देश्य से उन्होंने सोचा है कि ताकि ये उड़कर जाए और उन जगहों पे जाए जहाँ पे रोवर या फिर वो ऑर्बिटर जो है वहाँ की फोटोग्राफ्स नहीं ले पा रहा है। तो इनका पहला उद्देश्य ये था कि यह वहाँ जीवन की खोज करे। दूसरा उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य ये था कि वो कुछ ऐसे हाई डेफिनेशंस फोटोग्राफ्स वहाँ से ले पाएँ और उसे अर्थ स्टेशन नासा को भेज पाए। चूँकि वो छोटा सा जो हेलीकॉप्टर है उसकी बेस स्टेशन कहाँ है, तो उसकी बेस स्टेशन जो है वो रोवर के अंदर ही है। अभी वो जो भी संचार लेगा, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करेगा, उस इंफॉर्मेशन को वह रोवर को भेजेगा, अपने यानी बेस स्टेशन को भेजेगा रोवर को। और रोवर कनेक्टेड किससे है? रोवर कनेक्टेड है नासा के अर्थ स्टेशन से। वो मिली गई सूचनाओं को, मिली गई इंफॉर्मेशन को, मिली गई सूचनाओं को वो फिर नासा के अर्थ स्टेशन को भेजेगा और फिर नासा उसे डिक्लेयर करेगा। हम जानते हैं कि परसिवरेंस रोवर्स को जो भेजा गया है वो जजीरा क्रेटर पे भेजा गया है, जहाँ पे कि पानी की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 4 अरब वर्ष पूर्व वहाँ कहीं पानी की संभावना थी और बाद में ये पाया भी गया था कि वहाँ झील के अस्तित्व को माना भी गया है। तो इन सब चीज़ों की मुआयना जो है वो अपने फोटोग्राफ के माध्यम से करेगा और वो हाई डेफिनेशंस जो फोटोग्राफ्स होंगे, जो उसमें लगे हुए जो 2 कैमरा है, उन कैमरा की मदद से जब कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर उनको लेगा और अर्थ स्टेशन को भेजेगा तो यह बहुत ही रोमांचक होगा। ये वास्तविक नज़दीक से ली गई फोटोग्राफ के द्वारा वहाँ की अर्थ की स्थिति को जानने के लिए बेहद रोमांचक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें ऊपर एक सोलर प्लेन ये दिया गया, सोलर प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसके माध्यम से जब ये रोवर से बाहर आ जाएगा
तो प्रश्न उठता है कि उस समय जो कि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ टेम्परेचर चली जाती है, तो ऐसे समय पे उतने कम टेम्परेचर पे ये जो अपना कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर है ये कैसे सरवाइव करेगा। इसे सरवाइव करने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने क्या किया है कि इसमें हीटर्स का प्रोविज़न दिया है, और ये हीटर के जो प्रोविज़न है इसके साथ ही इसमें एक टेम्परेचर की जो लिमिट है वो डिसाइड कर रखी है कि उससे कम होने पर ये ऑटोमेटिकली हीटर स्टार्ट हो जाएगा और उस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और एक मैक्स टेम्परेचर इन्होंने डिसाइड कर रखा है जहाँ से ये जैसे ही नीचे आएगा उसके बाद ये वहाँ से ये कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ की जो वायुमंडलीय वातावरण है, जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ की वायुमंडलीय वातावरण जो है वो काफ़ी थिन है, वहाँ की जो एयर की जो लेयर है वो काफ़ी थिन है, और साथ ही साथ वहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट होता है मार्स पे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफ़ी कम है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रोटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से क्या कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर उस वातावरण में जहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी कम है, जहाँ की लेयर्स जो हैं इतनी थिन है, वहाँ पे क्या, और जहाँ की जो टेम्परेचर जो है बेहद नीचे है, -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, ऐसी स्थिति में क्या वो कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर सरवाइव कर पाता है और क्या ये उड़ान भर पाता है। और यदि ऐसा संभव हुआ तो पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार होगा, क्योंकि पहली बार दुनिया में कोई भी एक हेलीकॉप्टर अर्थ के अलावा कहीं भी उड़ पाएगा। ऐसा माना जा रहा है, या नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि यदि यह कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर कुछ मीटर भी ट्रेवल कर जाता है, यानी कुछ मीटर भी ये हवा में उड़ जाता है, तो इससे ये जो मिशन है, ये मिशन तकरीबन 90% तक सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये पता चलेगी कि ये जो रोटर एयरक्राफ्ट की जो सिस्टम है, क्या इस रोटर एयरक्राफ्ट की सिस्टम में और डेवलपमेंट लाके, जो कैलिफोर्निया में जो इनका लेबोरेटरी है एयरक्राफ्ट स्पेस का, वहाँ पे वो लोग उसको और ज़्यादा उस पर रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करने के बाद उसे और डेवलप करके फिर उस मार्स में ये संभव हो पाएगा कि एक दिन हम ये सुन पाएंगे कि वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर उस वातावरण में उड़ पा रहा है। तो दोस्तों 11 अप्रैल की जो तारीख है, ये तारीख डिसाइड की गई है उस कंटिन्यूटी हेलीकॉप्टर के उड़ने की, और उम्मीद किया जा रहा है कि अगर इसने कुछ मीटर भी उड़ा तो उड़ने पर जो ये संचार या जो इन्फॉर्मेशंस ये कलेक्ट करके अपने बेस स्टेशन रोवर को देगा, और जब वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होकर नासा के पास आएगा और जब हम तक पहुंचेगी, तो बेहद दिलचस्प होगा ये इन्फॉर्मेशंस जानने के लिए कि ये क्या है और कैसा है। अब देखना है कि अपने रोटर के माध्यम से उड़ पाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें दो रोटर हैं, दोनों रोटर एंटी डायरेक्शनल घूमते हैं। एंटी डायरेक्शनल घूमने से वहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम क्रिएट होने पर ही फिर ये अर्थ को छोड़कर ऊपर हवा में जाता है। ये इसकी जो बेसिक थ्योरी है, जो मैंने आपसे पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। अगर नहीं आपको ध्यान है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो ये हेलीकॉप्टर को जो रोवर से बाहर आ रहा है, बाहर आए और सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे, और आने वाले दिनों में जो पूरा का पूरा विश्व है वो विश्व के लिए एक मानव कल्याणकारी हो, और वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने के लिए और एक नई रास्ता दे, ताकि मार्स में जीवन की संभावनाओं का सही तलाश किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि आप व्यूअर्स को ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद,